नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग इतिहास के एक टॉपिक है मुगल वंश, जिसको शुरू करने जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को यह मांग था कि सर आप जीएस भी पढ़ाई, तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके जीएस को भी धीरे धीरे कंप्लीट करने का। तो आज हम लोग जीएस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल वंश लेकर आए हैं और आज हम आपको मुगल वंश के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत में मुगल वंश ही एक ऐसा वंश है जो करीब 350 वर्षों तक भारत पर शासन किया है। यानी कि मुगल वंश के जो शासक हुए, इन्होंने करीब 350 साल तक भारत पर शासन किया। तो आखिर मुगल वंश आया कहाँ से, कैसे ही आया, कब भारत में इसका उदय हुआ, उससे मुगल वंश कह रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है बाबर को। और मुगल वंश जो भारतीय जो साम्राज्य था, इसमें इसका शासन 1526 से 1857 तक चला। यानी कि 1857 तक इसके शासक हुए। कहने का मतलब कि यह बहुत लंबे अरसों तक चला। तो आज इसमें एक सबसे पहले बात हम करेंगे बाबर की। तो कह रहा है कि बाबर जो था, इसका बचपन का नाम यानी इसका उपनाम जहरूद्दीन था। यानी बाबर का बचपन का नाम जहरूद्दीन था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। जो तैमूर के वंशज थे, इनके वंशज थे तैमूर। कह रहा है कि बाबर जो था, इसका बचपन का नाम जहरूद्दीन था और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। जो तैमूर इलंग जो था, उनके वंशज माने जाते हैं इनके पिता। और इसकी माँ जो थी, इसकी माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो चंगेज खां के वंशज माना जाता है, जिसे चंगेज खां के वंशज माना जाता है। यानी कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और बाबर के माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर जो था, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफगानिस्तान का एक छोटा सा जगह है फरगाना में हुआ था। यानी बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना अफगानिस्तान में हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना अफगानिस्तान में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और जो तैमूरी लंग के वंशज थे, और इनकी माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो चंगेज खां के वंशज थे। यानी बाबर दोनों का वंशज था, तैमूरी लंग का भी और चंगेज खां के भी, क्योंकि इसके पिताजी तैमूर की तरफ से थे और इनकी माँ जो थी चंगेज खां के वंशज थे। तो अब हम बात करते हैं कि बाबर के बारे में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था और इसका जन्म फरगाना अफगानिस्तान में हुआ था। और इसे बचपन में इसे जहरूद्दीन कहा जाता था। इसको बचपन में जहरूद्दीन के नाम से जाना जाता था। और बाबर जो था, इसने अपने पिता के मरने के बाद 1494 ईस्वी को फरगाना की गद्दी पर बैठा। बाबर अपने पिता के मरने के बाद 1494 ईस्वी को फरगाना की गद्दी पर बैठा। उस समय बाबर 11 वर्ष का, यानी 11 साल की अवस्था में बाबर अपने पिता के मरने के बाद 11 साल की अवस्था में बाबर गद्दी पर बैठा। और ये बचपन से ही थोड़ा मतलब इसका शरारती स्वभाव होने के कारण इसके पिताजी से बहुत मारते भी थे। लेकिन यह हमेशा इसको शौक था कि हम पूरे बड़े साम्राज्य का मालिक बने। लेकिन बाबर ने, जब इसके पिताजी गुजर गए, तो मात्र बाबर 11 साल का था। और 11 साल की अवस्था में अपने पिता उमर शेख मिर्जा के बाद यह 11 साल की अवस्था में फरगाना की गद्दी पर बैठा। बाबर जो था, बाबर ने
1507 ईस्वी में खुद को बादशाह की उपाधि से नवाजा। यानी मुगलों में बादशाह उपाधि की परंपरा की शुरुआत बाबर ने किया था और इसके बाद से जितने भी मुगल बादशाह हुए सब अपने आप को बादशाह कहने लगे और 1507 ईस्वी में बाबर ने खुद को बादशाह की उपाधि से नवाजा। इसे सपना था कि हम एक छोटे से फरगाना का राजगद्दी संभाल कर हम नहीं रह सकते, हम पूरे बड़े साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था। और इसने 14 फरवरी 1494 ईस्वी को जब यह गद्दी पर बैठा तो इसका एक ही सपना था, पूरे बड़े भारत के साम्राज्य को जीतना था। लेकिन इसे मौका नहीं मिला। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार कब कब किया? 1519 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण था, फिर 1520 में, 1524 में, 1525 में और 1526 में। 25 में और 1526 में। यानी बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 1519 में किया, 1520 में किया, 1524 में किया, 1525 में किया, 1526 में किया। बाबर का भारत पे पहला आक्रमण यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध 1519 में था। बाबर का भारत पे पहला आक्रमण किनके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध। बाबर का भारत पे पहला आक्रमण जो था वह यूसुफ जाई जाति के लोग जो रहते थे उनके खिलाफ था और इसने 1519 ईस्वी में उस पर आक्रमण किया और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर जब यह 1526 में बाबर को भारत आने का न्योता 2 व्यक्तियों ने दिया था, आलम खां और दौलत खां लोधी। यानी कि एक था इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां और एक था दौलत खां लोधी। इन लोग दोनों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हरा दिया। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद इसने मुगल वंश का नींव भारत में डाल दिया। 1526 ईस्वी में इसने पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद इसने मुगल वंश का नींव डाला। यानी कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया और इसमें इस पानीपत की लड़ाई में इसने पहली बार तोप का प्रयोग किया और तुगलकमा नीति को अपनाया। बाबर ने भारत में पहली बार तोप का प्रयोग और तुगलकमा नीति को किस युद्ध में अपनाया? तो इसने बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद इसने भारत में मुगल वंश का नींव डाला और 1526 के बाद वह भारत में बाबर आ गया और भारत के गद्दी को बाबर को मिल गया। इसके बाद बाबर ने लगातार लड़ाइयां लड़ी 1527 में, 1528 में, 1529 में। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब हम इसको मिटा देंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि बाबर ने अपने जीवन में 4 लड़ाइयां लड़ी। 1526 में लड़ा, 1527 में लड़ा, 1528 में लड़ा और 1529 में लड़ा। इसने 1526 में पानीपत का पहली लड़ाई लड़ा। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा, फिर खानवा लड़ा, फिर चंदेरी लड़ा और फिर घाघरा लड़ा। यानी कि बाबर ने भारत आने के बाद भी इसको शांति के जीवन नहीं मिला, यह लगातार लड़ाई लड़ा। 1526 ईस्वी में इसने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया था, इब्राहिम लोधी को हराकर गद्दी संभाला था। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का लड़ाई लड़ा और खानवा की लड़ाई में इसने राणा सांगा को हराया, राणा सांगा। और उसके बाद इसने 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया और उसके बाद इसने 1529 ईस्वी में अफगानों को हराया, अपने ही भाई बंधु को हराया, अफगानों को हराया। यानी कि बाबर ने अपने जीवन में 4 लड़ाइयां लगातार लड़ी, जिसमें पहले इसने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम लड़ाई में हराया, यानी उसके बाद खानवा की लड़ाई में इसने राणा सांगा को हराया, उसके बाद इसने चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को हराया और उसके बाद इसने घाघरा की लड़ाई में अफगानों को हराया।
बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 5 बार। और बाबर ने 4 लड़ाई लड़ा और खानवा की लड़ाई जीता जबी बाबर ने तो खुद को गाजी की उपाधि से नवाजा। कह रहा है कि बाबर ने जब खानवा का युद्ध जीत गया तो इसके बाद उसने खुद को कौन सी उपाधि से नवाजा? गाजी, गाजी की उपाधि से नवाजा। कौन सी उपाधि से नवाजा? गाजी की उपाधि से नवाजा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माँ का नाम कुतलुब निगार खानम था। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं था, कामरान था, हिंदाल था, अस्करी था। कामरान था, हिंदाल था और अस्करी था। ये चारों पुत्र बाबर की पत्नी महमा बेगम से था। बाबर की पत्नी का नाम था महमा सुल्तान या बेगम, महमा सुल्तान। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। बाबर को फूल पत्तियों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इसने अपनी जीवनी जब लिखा बाबरनामा, बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा को खुद लिखा तुर्की भाषा में। बाबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में। बाबर ने तुर्की भाषा में जब बाबरनामा खुद से लिखा तो इसने फूल पत्तियों का भी वर्णन किया और इसने आगरा में आराम बाग बनवाया। बाबर ने आगरा का आराम बाग भी बनवाया, याद रखिएगा। आगरा के आराम बाग का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। ये चारों तनी याद कीजिए। पहले पानी पिया 26, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। यानी पानी पिया, पानी पहले पी लिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। यानी पानीपत, चंदेरी, पानीपत, खानवा, चंदेरी और खागरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इब्राहिम लोधी को हराया, पानीपत में, खानवा में राणा संगा को हराया, चंदेरी में मेदिनी राय को हराया, घाघरा में अफगानों को हराया। बाबर ने आगरा का आराम बाग भी बनवाया था और इसी में यह आराम भी करता था। जब इसको मन नहीं लगता था तो आराम करने चला जाता था आराम बाग में। यानी कि बाबर जो था इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। एक शैली है मुबैयान। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। बाबर पहला ऐसा शासक हुआ इंडिया का जिसने पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया। ये यहाँ सबसे पहला शासक था जो गोला बारूद और तोप का प्रयोग किया। गोला बारूद और तोप का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? बाबर। बाबर के तोप चलाने वाले 2 निशानेबाज का नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। बाबर के उस्ताद अली और मुस्तफा। बाबर के प्रसिद्ध 2 तोपची थे, उस्ताद अली के और मुस्तफा के। बाबर के प्रसिद्ध 2 तोपची कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा। बाबर भारत में पहला शासक था जिसने गोला बारूद टैंक का प्रयोग किया और बाबर ने आगरा में आराम बाग बनवाया। इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा, इसको बाद में फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने चेंज करवा दिया। यानी बाबरनामा तुर्की में था, रियल रूप तुर्की में था, लेकिन बाद में इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने उसे फारसी में बदल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबर के प्रसिद्ध 2 तोपची थे, उस्ताद अली थे और मुस्तफा थे। बाबर मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता है। इसके द्वारा लड़े गए 4 पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इब्राहिम लोधी से लड़ा, पानीपत, खानवा राणा संगा से, चंदेरी मेदिनी राय से और घाघरा लड़ा अफगानों से। यानी बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, हिंदाल और अस्करी। और बाबर ने आगरा का आराम बाग भी बनवाया था जिसमें वो आराम किया करता था। और बाबर भारत में पहला शासक था जो गोला बारूद टैंक का प्रयोग करता था। अब थोड़ा सा कह रहा है कि बाबर जो था यह 1529 तक लड़ा और 1530 में मर गया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी में बाबर जब मरा तो इसे आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया। बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ और इसे आगरा के आराम बाग में क्या किया गया? दफना दिया गया। आगरा के आराम बाग में जब बाबर को दफनाया गया तो जब इसके सब लिखा हुआ नोट्स वगैरह खोला गया, जो डायरी लिखता था, उसमें इसकी इच्छा थी कि अगर हम मरे तो हमारे लाशों को काबुल में दफनाया गया। यानी कि इसके इच्छा के अनुसार इसके लाश को फिर आगरा के आराम बाग में से कवाड़ा गया और कवाड़ के कहाँ ले जाया गया? काबुल। यानी कि इसके लाश को, बाबर के लाश को आगरा के आराम बाग में से कवाड़ा गया और उसे कहाँ ले जाया गया? काबुल ले जाया गया और वहीं पर इसे क्या किया गया? दफना दिया गया।
बाबर 1530 ईस्वी में मर गया। अब इसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। यानी बाबर जो था, बाबर के बारे में एक बात आप सीधा सीधी जान लीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा, कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना में हुआ था। इसके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर के वंशज थे। इनकी माँ का नाम कुतलुक निगार खानम था, जो चंगेज खां की वंशज थी। बाबर 11 साल की अवस्था में अपने पिता के मरने के बाद 1494 ईस्वी में फरगाना की गद्दी पर बैठा। लेकिन इसको शौक था कि हम पूरी दुनिया में शासन करें, इसलिए इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, 1519 में, 20 में, 24 में, 25 में, 26 में। और पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने भारत पर कब्जा कर लिया और यहाँ एक नए साम्राज्य का नींव डाला, मुगल वंश का नींव डाला। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के हराने के बाद किया और इसने भारत में करीब आया तो यहाँ भी उसको शांति से जीवन नसीब नहीं हुआ। लगातार लड़ाई लड़ा, 1526 में पानीपत लड़ा, 27 में खानवा लड़ा राणा संगा से, 1528 में मेदिनी राय से लड़ा चंदेरी, और 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई अपने ही भाई बंधु अफगानों से लड़ा और बाबर 1530 ईस्वी में मर गया। इसकी इच्छा अनुसार इसके लाशों को आगरा के आराम बाग में पहले दफनाया गया था, वहां से कवाड़ा गया और इसके लाश को काबुल ले जाया गया। बाबर पहला ऐसा शासक था भारत का जिसने गोला, बारूद और टैंक का प्रयोग किया। बाबर के प्रसिद्ध 2 तोपची थे, उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा थे। बाबर ने अपने जीवन में अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, जिसका नाम था बाबरनामा, और जिसको इसने तुर्की भाषा में लिखा और इसे बाद में फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया। ध्यान से, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखा था, जिसको बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद करवाया। और बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, इसे फारसी भाषा में किसने अनुवाद करवाया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। और 1530 ईस्वी में बाबर मर गया। मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण आलम खां और दौलत खां लोदी ने दिया था और उसके बाद उसने पानीपत की लड़ाई लड़ा और जीता और भारत पर कब्जा कर लिया। तो आपको अगर समझ में आया होगा तो बताइएगा, और आपको कैसा लगा, समझ में आया, और जो जो परेशानियां हैं उसे कमेंट करें नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद और आज यहीं तक रखिए, अगले क्लास में हुमायूं पढ़ाया जाएगा।